नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हाँ, मैथ म्यूजिक बाय बम बम सर चैनल पर आज से रेगुलर कंपटीशन लेवल का मैथ हम लोग पढ़ाएंगे। और अच्छा क्लास लगे तो फिर लाइक शेयर करना है, कमेंट भी करना है, जितना से जितना हो सके। और स्टार्ट करते हैं। हम लोग अर्थमेटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं आज से। बीच बीच में फिर बम बम सर भी आएंगे। बम बम सर थोड़ा भी कुछ जरूरी काम है, इसीलिए बम बम सर अभी नहीं आ पाएंगे एक मंथ के लिए। तो हम लोग अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे। अर्थमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर है अनुपात एंड समानुपाती, जिसको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। अनुपात अनुपात और समानुपाती। अनुपात और समानुपाती। समानुपाती इसका इंग्लिश होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये होता है। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले रेशियो पर काम करेंगे। रेशियो जिसको कि अनुपात बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अनुपात पढ़ाएंगे। तो इस अनुपात स्टार्ट करते हैं। अनुपात रेशियो इसका डेफिनेशन होता है दो सजातीय राशि के बीच दो सजातीय राशि के बीच तुलनात्मक संबंध तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं। तो रेशियो जो होता है ना, रेशियो अनुपात का सिंबल जो होता है ना, इसका सिंबल अनुपात का सिंबल होता है SYMBOL। सिंबल होता है ऐसे होता है, दो बिंदु होता है ऊपर एक नीचे, इसको अनुपात बोलते हैं। सिंबल होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं इज टू पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में इज टू पढ़ते हैं। जैसे इस सिंबल होता है, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 8:3 है, ठीक, या तो 5:3 है। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला दो बिंदु ऊपर नीचे, इसी को अनुपात कहते हैं। ये जो दिख रहा है इसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। या तो P/Q के रूप में भी अनुपात होता है। अनुपात को P/Q के रूप में भी हम लोग जान सकते हैं। जैसे 8 अनुपात है ना, जैसे मान लो यहाँ पे 8:3 है, तो इसको 8/3 भी पढ़ सकते हैं। ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है, मतलब दोनों अनुपात ही है। ये P/Q के रूप में है, ये 8:3 के रूप में है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं समानुपाती। ये तो अनुपात था। अनुपात जो होता है ना, अनुपात संख्या का सबसे छोटा रूप होता है। अनुपात जो होता है अनुपात संख्या का सबसे छोटा रूप होता है। छोटा रूप भी कह सकते हैं, छोटा रूप होता है। जैसे कि छोटा रूप इसको हम अनुपात बोलते हैं। 2 अंक का ही होता है अनुपात, समानुपाती। अनुपात और समानुपाती देखते हैं।
और अगर हम पहले मिटा रहे हैं तो उसको भी लोग वीडियो रोक रोक करके देखना है, क्योंकि अगर वीडियो के साथ चलेंगे हम लोग बच्चों के साथ तो ज़्यादा काफ़ी समय लग जाएगा। और समानुपाती 2 नंबर में था समानुपाती। समानुपाती समानुपाती इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसका होता है दो अनुपात को बराबरी को समानुपात कहते हैं, मतलब दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है दो अनुपात के बराबर को समानुपात कहते हैं। जैसे पिछले तो इसके पीछे जस्ट समानुपाती के पीछे हम लोग तो अनुपात पढ़ा चुके हैं। जैसे अनुपात होता है 8:3 है, 5:4 है, तो इसी का मतलब बराबर को समानुपात कहते हैं। समानुपात का सिंबल होता है इसका, जैसे इसका सिंबल होता है ये 2 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसका सिंबल इस तरह होता है। इसको हम एज पढ़ते हैं, एज। और एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे इसको हम अनुपात कहते हैं, इसको हम इज टू कहते हैं, इसको इज टू कहते हैं, इसको एज कहते हैं, इसको इज टू कहते हैं, इज टू इसको अनुपात में बोलेंगे, इसको समानुपात में बोलेंगे। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे रहेगा तो उसको हम अनुपात बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ए अनुपात बी है, समानुपात सी अनुपात डी है, ऐसा। या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए बटे बी बराबर सी बटे डी। जैसे अभी तो हम बोले हैं सी बटे डी, जैसे हम यहाँ तो बोला है कि दो अनुपात के बराबर, तो ये अनुपात है। अनुपात पी बटे क्यू रूप में भी होता है, पीछे भी बता चुके हैं कि अनुपात पी बटे क्यू के रूप में भी होता है। तो ए अनुपात बी को क्यू बटे क्यू के रूप में लिखे हैं, सी अनुपात डी को पी बटे क्यू के रूप में लिखे हैं। और इसका जो होता है इसको एज टू बोलते हैं, एज। तो इसका मतलब होता है बराबर भी होता है, मतलब समानुपाती जो होता है इसका चिन्ह का मतलब बराबर भी होता है। इसलिए पी बटे क्यू के रूप में बराबर के चिन्ह दिए हैं हम लोग। और अनुपात समानुपात, जैसे ए अनुपात है ना, ए अनुपात बी समानुपाती सी अनुपात डी। तो इसका बनाने का जो होता है सूत्र है, इसको इससे यहाँ गुना करना पड़ता है, ऐसे अंदर से गुना, माने कि ये हो गया फर्स्ट पद, इससे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसको बार से गुना, मतलब एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्न कहते हैं, एक्सटर्न का गुणनफल बोलते हैं, एक्सटर्न का गुणनफल, इसको इनर का गुणनफल बोलते हैं, इसको इनर का गुणनफल कहते हैं, इसको एक्सटर्न का गुणनफल कहते हैं। जो बाहर होता है ए गुना डी है, इसको एक्सटर्न का गुणनफल कहते हैं, एक्सटर्न का गुणनफल। एक्सटर्न का गुणनफल है और ये इनर का गुणनफल है। जो अंदर वह इनर का, जो बाहर वह एक्सटर्न का। तो जैसे मान लो कि कोई अंक है, ठीक, यहाँ एक जगह मान लो 8 है, अनुपात बी की जगह 3 है, समानुपाती 8 है और 8:3 समानुपाती मान लो कि 5:6 है। तो इसको मतलब अभी तुम बोले हैं कि ए बार जो होता है गुना, मतलब कि समानुपाती बनाने का नियम यही है कि बाहर वाला गुना है, मतलब एक्सटर्न का गुणनफल और अंदर इनर का गुणनफल। तो बाहर वाला जैसे 8 और 6 है ना, 8 है बाहर, 6 है बाहर, तो इसको गुणनफल के मतलब गुना होता है। तो 8 गुना 6, इसका मतलब बोले थे एज मतलब बराबर दे सकते हैं। और इसका इनर का गुना मतलब 3 गुना 5,
हो जाएगा अच्छा 48 और इसका 2 पंती 15, 15 हो गया। 15 हो गया। तो मतलब इसको हम समानुपाती नहीं बोल सकते। समानुपाती का मतलब दोनों, इस साइड अगर बराबर है तो इधर 48 है तो इधर भी 48 होना चाहिए, इसको हम समानुपाती बोलते हैं। अगर इधर 48 इधर 15 है तो समानुपाती नहीं हुआ। इसको कभी भी मतलब कि इस तरह से नहीं, मतलब इस तरह से बनाते हैं हम लोग, लेकिन आंसर में जो है समानुपाती हमेशा बराबर ही होना चाहिए, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। इधर अगर 48 है तो इधर भी 48 होना चाहिए, इसलिए ये हुआ मतलब ये